हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाराणा प्रताप के विषय में पढ़ेंगे। सिसोदिया राजपूत वंश के गौरव सीमित साधनों के बावजूद मेवाड़ को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ने वाले तथा अकबर की अधीनता की पेशकश को ठुकराने वाले महान योद्धा महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में उनकी वीरता एवं अथाह देशभक्ति के कारण दर्ज है। उन्होंने मुगलों की सेना के अजय होने की धारणा को नष्ट करके सभी राजपूत राजाओं को देश धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित होने हेतु प्रेरित किया। उनका पूरा जीवन ही संघर्ष की अमर गाथा है। उनके जीवन में विश्राम का नाम तक नहीं था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को जेठ 3 विक्रम संवत 1597 को कुंभलगढ़ यानी जो राजस्थान में है राणा उदय सिंह के यहाँ हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। उनकी माता का नाम जयवंताबाई नगरा था। उनके बचपन का नाम टीका था। महाराणा प्रताप के बचपन से ही महाराणा प्रताप बहादुर व दृढ़ निश्चय थे। सामान्य शिक्षा से लेकर खेलकूद तक हथियार बनाने की कला उनकी बहुत रुचि थी। वे धन दौलत के स्थान पर मान सम्मान व स्वाधीनता को अधिक महत्व देते थे। राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया महाराणा प्रताप का चित्र उनके पिता महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद 28 फरवरी 1572 ईस्वी को उनके 32 वर्ष की आयु में गोगुथा में सिंहासन पर बैठाया गया। अजमेर, बूंदी, जयपुर व अन्य राजपूत राजा भी अकबर की मित्रता के प्रभाव में थे। ऐसी स्थिति हतोत्साहित करने वाली थी, लेकिन वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ और गोगुथा को केंद्र बनाकर समस्त मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए अपने बड़े बड़े सरदारों को बुलाकर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि जब तक चित्तौड़ पर झंडा न फहरा दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सोने चांदी के बर्तनों का त्याग कर पित्तल में भोजन करूंगा। धरती पर सोऊंगा तथा बाल नहीं कटवाऊंगा। सभी सरदारों ने उनके साथ प्रतिज्ञा ली। जनमानस को संगठित करके पहाड़ियों में रहते हुए महाराणा प्रताप ने अपनी शक्ति बढ़ाई। बप्पा रावल ने मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की स्थापना की। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश के शासक का नाम हमीर सिंह। शासनकाल 1326 से 1364 ईस्वी। क्षेत्र सिंह 1364 से 1382। लाखा सिंह 1382 से 1421। मोक्कल सिंह 1421 से 1433। राणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी। उदय सिंह प्रथम 1468 से 1473 ईस्वी। राणा रायमल 1473 से 1508 ईस्वी। राणा सांगा 1508 से 1527 ईस्वी। उदय सिंह द्वितीय 1540 से 1572। महाराणा प्रताप 1572 पर राजगद्दी पर बैठे और 1597 में उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप के शासन के समय अकबर ने अपनी कूटनीति के चलते अधिकतर राजपूत राजाओं को अपने अधीन कर रखा था। ऐसे समय में महाराणा प्रताप के पास दो ही विकल्प थे, एक तो साम्राज्यवादी क्रूर तथा चालाक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेना अथवा भारत की स्वाधीनता के लिए अकबर से संघर्ष। महाराणा प्रताप ने संघर्ष का मार्ग अपनाया। अकबर महाराणा प्रताप की बहादुरी, शौर्य और प्रतिज्ञा से भयभीत था। अंत उसने महाराणा प्रताप पर सीधे आक्रमण करने की बजाय मेवाड़ के चारों ओर उनके ऐसे संबंधियों का वह राजपूतों को शासक बनाया जो उनके विरोधी थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए कई बार प्रयास किया। इसके लिए उसने आमेर के राजा मान सिंह को भी महाराणा प्रताप से मिलने के लिए भेजा। स्वाभिमान राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप ने उसके साथ बैठने को भी तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जिन लोगों ने धन व प्रतिष्ठा के लोभ में और भय से यौनों को अपनी कन्या तक दे दी, वे उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं। ऐसे राजा से संधि करके वे अपने पूज्य बप्पा रावल के वंश को कलंकित नहीं कर सकते। इनके मान सिंह तिलमिला उठा तथा अपमान का बदला लेने की बात
कहकर चला गया। मानसिंह ने दिल्ली पहुंचकर अकबर को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भड़काया। फिर इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की अमर गाथा है। महाराणा प्रताप को अपनी अधीन के बावजूद भी अकबर असफल रहा। प्रताप को अब अनुमान हो गया था कि अकबर मेवाड़ पर पूरी ताकत के साथ आक्रमण करेगा और ऐसा हुआ भी। अकबर ने राजा मानसिंह व राणा के विद्रोही भाई शक्ति सिंह को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अकबर मेवाड़ पर अधिकार करके वहां से बहुमूल्य खनिज पदार्थों एवं मेवाड़ से गुजरने वाले व्यापार के रास्ते पर अधिकार करना चाहता था। अकबर को यह भय था कि अगर राणा प्रताप सफल हो गया तो अन्य राजपूत राजा उसका अनुसरण करने लगेंगे। राणा प्रताप को भी यह विश्वास था कि यदि वह अपने उद्देश्य में सफल रहा तो राजपूतों में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा और वे उनका अनुसरण करेंगे। इधर महाराणा प्रताप भी अपनी सेना के साथ हल्दी घाटी पहुंचे। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध मैदान में शुरू हुआ। प्रताप के साथ रावत, किशनदास, भीम सिंह डांडिया, रामदास मेड़तिया, भामशाह, झाला मान और भील सरदार राणा पुंजा आदि थे। चंदावल में घाटी के मुहाने पर भील लोग तीर कमान के साथ मौजूद थे। उनकी सेना में अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का वंशज हाकिम सूरी को महाराणा प्रताप द्वारा उसको मेवाड़ का सेनापति बनाया गया। हल्दी घाटी में दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के अदम्य साहस व सेना के उत्साह को देखकर मुगल सेना अस्त व्यस्त हो गई और मुगल इतिहासकार बादशाह के स्वीकार किया कि मेवाड़ी सेना के आक्रमण का वेग इतना तीव्र है कि मुगल सैनिकों ने भागकर जान बचाई। हाकिम खां सूर रावल सेना की सबसे आगे वाली पंक्ति का नेतृत्व कर रहे थे। वे मेवाड़ के शस्त्रकार के प्रमुख थे। वे हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद होकर अमर हो गए। महाराणा प्रताप युद्ध में वीरता से लड़ रहे थे तथा उन्होंने हाथी पर सवार मानसिंह पर अपने भाले का से वार किया, परंतु संयोग से मानसिंह बच गया था। उनका हाथी उसे लेकर भाग खड़ा हुआ। यह युद्ध में महाराणा प्रताप प्रिय व बहादुर घोड़ा चेतक घायल हो गया। राणा पुंजा एक परम वीर भील सरदार थे जो अपनी भील सेना के साथ हल्दी घाटी में लड़े थे। प्रताप ने उन्हें भाई बनाया और राणा की उपाधि प्रदान की। प्रताप को शत्रु सेना से घेर लिया, लेकिन वे घबराए नहीं तथा अपनी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, जिसे देखकर मुगल सेना में हड़कंप मच गया। अब महाराणा प्रताप ने युद्ध की दिशा को मैदान के बजाय पहाड़ों की ओर मोड़ने का प्रयास किया। तब तक झाला मान से मुगल सेना को रोके रखा और उसने जीवन का बलिदान दिया। इसी समय में दो मुगल सरदारों ने महाराणा प्रताप का पीछा किया। शक्ति सिंह ने यह देखा तो दोनों मुगलों को मार डाला तथा भाई के गले लग गए। इस युद्ध में मुगल सैनिकों का मनोबल इतना टूट चुका था कि इसमें प्रताप की सेना का पीछा करने का साहस भी नहीं रहा। घायल चेतक ने दम तोड़ दिया। महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े की मृत्यु पर बहुत दुख हुआ। चेतक की स्मृति में बना चबूतरा आज भी उसकी स्वामी भक्ति का संदेश दे रहा है। हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने नेतृत्व ने जनमानस का विश्वास दृढ़ किया। अब प्रताप वीर शिरोमणि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कवि गण महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा में रचनाएं करने लगे। राजस्थान की महिलाएं उनकी वीरता व शौर्य के गीत गाने लगी थी। देशवासियों में स्वाभिमान का मान भाव जगने लगा था। नाट्य रूपांतरण द्वारा प्रताप की वीरता को स्थान स्थान पर दिखाया जाने लगा। राणा का कठिन व संघर्षमय जीवन देखकर वे राजपूत राजा भी शर्मसार होने लगे, जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर रखी थी। ऐसा राजा अब महाराणा प्रताप के सहयोग का विचार करने लगे थे। इसी विचार प्रताप के पूर्वजों ने मंत्री भामाशाह को उसने मिलकर अपनी सारी धन संपत्ति उनको सौंप दी। अकबर ने शाहबाज खां
हिम व जगन्नाथ कुशवाहा को प्रताप के विद्रोह विरुद्ध लड़ने भेजा, परंतु उन सबको भी हार का सामना करना पड़ा। प्रताप ने रक्षात्मक की अपेक्षा आक्रमण नीति अपनाई। अक्टूबर 1582 ईस्वी में प्रताप ने मुगलों के प्रमुख थाने दिवेर में आक्रमण कर दिया। मुगल सेनानायक सुल्तान खान ने आसपास के 17 थानों में थानेदारों को बुला लिया, लेकिन उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इससे मुगल सेना को वहां से हार कर भागना पड़ा। इसके बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ सहित आसपास के सभी मुगलों के थानों पर अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप को अपने वश में करने में मुगल सेना की बार बार असफलता के कारण अब अकबर में प्रताप के विरुद्ध सेना भेजने का साहस नहीं रह गया था। अब चावंड को प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया तथा आसपास के राजाओं को संगठित करने लगे। धीरे धीरे राजपूत राजा महाराणा प्रताप के साथ सहयोग करने लगे। महाराणा प्रताप ने अपनी आक्रमण नीति के अंतर्गत उन किलों को पुनः प्राप्त कर लिया जिन्हें उसके पिता महाराणा उदय सिंह ने अकबर के हाथों गंवा दिया था। 25 वर्षों के मुगल शासक के साथ युद्ध करते करते तथा जीवन में अंतिम संघर्ष के कारण विश्राम न मिलने पर महाराणा प्रताप का शरीर जर्जर हो गया था और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। चांडव में आज भी उनके महलों व भामाशाह की हवेली के खंडर देखे जा सकते हैं। चांडव के पास बाडोली गांव में प्रताप की स्मृति स्थल है। महाराणा प्रताप का आदर्श व्यक्तित्व। महाराणा प्रताप ने अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के कारण जनमानस के प्रिय थे। युद्धों में दिवंगत वीरों के परिवारों को प्रताप ने पिता की तरह स्नेह दिया। प्रताप ने कैद की गई मुगल स्त्रियों को सुरक्षित लौटाकर नारी सम्मान व सुरक्षा का संदेश। पर्यावरण सुरक्षा, जल संरक्षण व जलाशय बनाने की तकनीक का विकास किया। संस्कारी जीवन जीने की दृष्टि से उन्होंने व्यवहार आदर्श जैसा ग्रंथ लिखवाया। प्रताप द्वारा लिखित राज्याभिषेक पद्धति भारतीय शासकों के लिए आदर्श बनी। राणा प्रताप ने संगीत, मूर्तिकार और चित्रकला को संरक्षण दिया। देश की समृद्धि के लिए धातुओं की खदानों की सुरक्षा की, सभी संप्रदायों का आदर किया, जनजाति के मुखियाओं को सम्मान देकर समरता का संदेश दिया। उदयपुर के निकट हरिहर जैसे मंदिर के उनके काल में शैव और वैष्णव धर्म की एकता को दर्शाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्र भर प्रेम, सर्वधर्म सद्भाव, सहिष्णुता, करुणा, स्वाधीनता के लिए संघर्ष, नीतिगत आदर्शों का पालन, मानवाधिकार व नारी सम्मान, पर्यावरण व जल संरक्षण का सर्वमान्य को आदर महाराणा प्रताप की महानता के परिणाम है। धन्यवाद। Thanks for watching my video.